नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई चतुर्थ श्रेणी के अंदर पद बढ़ोतरी होगी। कुछ दिन ट्रेंड चलता है, उसके बाद वापस धीमा पड़ जाता है। अब ये देखिए, एक अभ्यर्थी ने आलोक राज्य से क्वेश्चन किया कि सर क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो आलोक राज्य ने कहा है कि भाई पद नहीं बढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, कोई चर्चा नहीं। क्यों? चर्चा होनी चाहिए। चर्चा जब होगी जब लाखों अभ्यर्थी इस दौड़ में हिस्सा लेंगे कि भाई पद बढ़ने चाहिए। क्योंकि आप ट्वीट देख सकते हैं कि ट्वीट के अंदर सीधा कहा है कि भाई ऐसी कोई सूचना नहीं है, किसी भी विभाग से कोई सूचना नहीं है। जबकि न्यूज़ के अंदर था कि 10,000 पद बढ़ने की संभावना है। ऐसा क्या हो जाता है कि बीच के अंदर वापस स्टॉप हो गई? क्यों भाई? तो प्रयास यही है कि हमारे प्रयास की कमी है, तब या तो सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसलिए पद नहीं बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी भर्ती कितनी आई है आपको पता है कि रीट की है। रीट के अंदर ही सारे मायूस चेहरे दिख रहे हैं कि भाई इतनी कम पदों पर भर्ती। फिर जो उम्मीद है उस ओर तो अभ्यर्थी दौड़ेगा, ये सीधी सी बात है। जिस ओर उम्मीद जगेगी उसी ओर अभ्यर्थी भागेगा। उसे उम्मीद है कि भाई पद बढ़ेंगे तो एक खुशी मिलेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। फिर पटवारी की मेरिट ने डरा दिया। चलो पटवारी की मेरिट ने डराया, पर उसकी तुलना हम चतुर्थ श्रेणी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि उसका जो आप टाइम मैनेजमेंट देखें, जैसे कि टाइम इसमें कम था चतुर्थ श्रेणी के अंदर, पेपर थोड़ा लेवल का था। ठीक है, और फिर उसके चक्कर में क्या है कि और अभ्यर्थी को डिप्रेशन में डाल रहे हैं कि भाई कुछ कह रहे हैं 90 प्लस क्वेश्चन सही होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एवरेज अगर बन रहे हैं तो एवरेज सही हो रहा है तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इतना हवा ना करे कि भाई नहीं होगा। और एक और चीज़, ये अभी फालतू की अफवाह फैलाना बंद करे कि भाई इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन बढ़ेंगे, इतने कटेंगे। इससे क्या है कि अभ्यर्थी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में हालांकि आना नहीं है, टेंशन लेना है नहीं। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरी शिफ्ट में इतने बढ़ेंगे, पहले शिफ्ट में इतने कम होंगे, तो फिर वो क्या है कि अब जो एग्जाम देकर आया हुआ अभ्यर्थी होता है वो फिर हिसाब लगाता है मेरा होगा या नहीं होगा, तो फिर वो पहले टेंशन में चला जाता है। हालांकि पहले टेंशन लेना ही नहीं है, उसको भूल ही जाओ। ठीक है, बस ये है कि हाँ तैयारी करते रहो, जो आगे एग्जाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करते रहो, बस ये होगा। और रही बात बार बार मेरिट की, तो मेरिट वही है, मैंने एक ही चीज़ कही है, 70 से 80 के बीच क्वेश्चनों से आप ले लो कि भाई 70 से लेकर 80 क्वेश्चनों जिनके क्वेश्चन बीच में राइट हो रहे हैं। ठीक है, फिर वो अलग अलग कैटेगरी वाइज नीचे भी जाएंगे, 65 64 क्वेश्चन, ठीक है 67 क्वेश्चन, ये एवरेज यही रहने वाला है। अब मैं मेरे घर से नहीं बनाता हूँ, सारे जो कमेंट आते हैं उसमें जिसके जितने नंबर आ रहे होते हैं उसके आधार पर कहता हूँ। ठीक है, और टोटल आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसका मैंने बताया ना उसी के एवरेज चल रहा है। और अगर पद बढ़ता है तो फिर फ़ायदा सभी को मिलेगा, और फिर 2 गुना रिजल्ट आना चाहिए। ये 2-4 मांगे हैं तो होनी चाहिए, 2 गुना रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट उससे पहले ये सारे क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जिससे कि ये तो लगे, क्योंकि जो क्रीम अभ्यर्थी होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में टॉप में रहते हैं। अगर वो निकल जाएंगे तो सीधी सी बात है पीछे वालों का नंबर आएगा। अब बात यही है कि भाई मुद्दा अगर आप ठंडा पटकोगे तो फिर पद बढ़ने के चांस कहाँ से लगेंगे? सबको भाग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आलोचनाओं से कभी ना डरो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।